क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एन एसी सोर्स सप्लाइज वोल्टेज ऑफ V is equal to 120 into cos of pi by 4 plus iota sine of pi by 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota under root 3 over 2 ohm. Calculate current in polar form. उसने हमें जो वोल्टेज दी है वो है 120 cos of pi by 4 plus iota sine of पाई बाई 4, जबकि उसने जो हमें Z यानी वो रेजिस्टेंस दी है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो है Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। ये हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में R जो Z होता है वो होता है R cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। हमारे पास ओहम का कानून क्या है? ओहम्स लॉ ये है V इज इक्वल टू आई आर। अब उसने हमें V भी दिया है R भी दिया है, हमने I फाइंड करना है। I होता है V ओवर R। अब V तो उसने दे रखा है और वो जो कि पोलर फॉर्म में, तो हमने R भी पोलर फॉर्म में मालूम करना है। हमारे पास Z क्या है? Z है 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। इसको मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके लिखता हूँ 1 ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 ओवर 2 आयोटा। अब जो Z का मॉडुलस होता है, जिसे हमने R कहा था, जिसे डिस्टेंस कहा था, वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब देखें 1 ओवर 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया, 3 बच गया ओवर 4। तो जो कि लिखा जा सकता है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 ओवर 4, दैट इज 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका थीटा फाइंड करना है। थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y हमारे पास क्या है? 3 अंडर रूट ओवर 2। अब मैं बट्टे का बट्टा लिखने के बजाय यूं लिख देता हूं, ओवर x लिखना था। तो देन दिस विल बी tan इनवर्स 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1। ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 3 अंडर रूट। अब मैंने शिफ्ट दबाया, tan दबाया और उसके बाद अंडर रूट 3 लिखा, तो मेरा आ गया 60 डिग्री। अब जो एंगल आ गया है थीटा, वो आया है 60 डिग्री। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, पाई बाई 180। 61 are 60, 63 are, so this is पाई ओवर 3। अब मेरे पास जो R जिसे मैंने कहा है Z इन पोलर फॉर्म में, वो आया है 1 cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। अब मैं क्या करता हूं, मैंने अभी लिखा है करंट जो है V ओवर R के इक्वल होता है। अब V हमारे पास था 120 cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 होता है, जबकि नीचे ये लिखा 1 cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 होता है। 120 ओवर 1 तो 120 ही होता है। मेरे पास बाकी बच गया cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4। नीचे cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन ऑफ प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 3 सॉरी। अब मैंने एक फार्मूला सीखा था, हमने सबने। क्या था फार्मूला? कि cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2, ये होता है cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फार्मूला हमने सीखा हुआ है।
तो इस हवाले से 120 कॉस ऑफ, अब क्या है, ये पाई बाई थीटा 1 है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। अब प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। 120 कॉस ऑफ, एलसीएम लिया 12 आया। अब 12 को 4 पे 3 पाई, माइनस 12 को 3 पे 4 पाई, प्लस आयोटा साइन ऑफ, ये भी 12 आया, 3 पाई माइनस 4 पाई। अब क्या हो गया, ये 120 बाहर है, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 12। अब अगर कास के साथ 120 तो बाहर है, कास के साथ माइनस आए तो खत्म हो जाता है, कास ऑफ पाई बाई 12। ये साइन के बाद माइनस आए एंगल के साथ वो खत्म नहीं होता, माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 12, ये मेरा आंसर है।